करम मांगती हूँ अता मांग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोगों के कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है करेले कीमा की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनेगी और आज के बाद तो ये हर बच्चे की फेवरेट हो जाएगी। आप मेरे स्टाइल से बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी। बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जिस तरह की मैं टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, उन्हें यूज़ कीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आ जाइए मेरे किचन में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने करेलों का जो छिलका होता है उसको उतार लिया है। इसके साथ ये जो मैं आपको कटर दिखा रही हूँ, उस कटर के साथ इजीली रिमूव हो जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं लगती। तो इनको मैंने उतार लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ काट के कि मैंने इनको कैसे काटना है। अब मैं इनको इस तरह रिंग्स काट लूँगी। मैंने सारे काट लिए हैं, आप देख लीजिए। अब इनको मैं एक बाउल में डालूँगी। अब इनकी कड़वाहट कैसे हम दूर करेंगे, जो इनका कसीलापन है वो कैसे दूर करेंगे वो देख लीजिए आप। 1 चमचा मैंने नमक लिया है और 1 चमचा ही मैंने हल्दी का लिया है, ये टीस्पून है। अब ये दोनों चीज़ें डाल के मैं करेलों में अच्छे से मसल दूँगी। ये मैंने मसल दिया है, आप देख लीजिए। अब इनको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी। 15 मिनट के बाद हम इनको छलनी में डालेंगे और छलनी में डालने के बाद इनको खुले पानी से अच्छी तरह मसल के धो लेंगे। ये मैंने धो लिया है, ये देख लीजिए आप। अब हमने स्टेप कौन सा करना है कि इसके बीज निकालने हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे निकालने हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप। ये इसके सारे बीज आप इस तरह निकाल देंगे। ये देखें, बिल्कुल इस पोजीशन में ये आ जाएंगे। बस इस तरह हमने इसको कर लेना है। अब मैंने ये सारे बीज निकाल लिए हैं, आप देख लीजिए। बिल्कुल क्लीन हो चुका है हमारा सारा करेला, एक भी बीज नहीं है इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मुट्ठी में भरूंगी और इनका पानी हमने ज़रा भी नहीं रहने देना और सारा पानी निकाल लेंगे हम करेलों का। अब मैंने पॉट में जो है वो तेल डाल लिया है 1/2 कप और इसके अंदर मैं वो जो करेलों का पानी अभी मैंने निकाला है, उनको ड्रेन किया है, वो डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं, कितना ज़बरदस्त हमारा करेलों का कलर आया है। अब मैंने क्या करना है, यह है कलौंजी, साबुत धनिया और सौंफ। आपने इन तीनों चीज़ों को इन करेलों के साथ प्लेट में डाल के कवर करके रख देना है। अब हमने पतीले में तेल डाल लिया है, जो अब दोबारा 1/2 कप डाला है मैंने। 1/2 कप पहले डाला था। इसमें मैंने प्याज डाल ली है। अब इसको सॉफ्ट होने तक मैं फ्राई करूँगी। ये मैंने निकाल ली है, आधी प्याज और आधी उसी में रहने दी है। अब इस प्याज को भी मैं करेले और साबुत धनिया, कलौंजी और सौंफ के साथ मिला के रख दूंगी ताकि इसमें भी खुशबू आ जाए। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया था पहले, उसका कच्चापन दूर हुआ तो मैंने ज़ीरा डाल दिया। अब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ बीफ का, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला, धनिया पाउडर डालूँगी अब, और अब हल्दी डालूँगी। बहुत सादे से मसाले जा रहे हैं लेकिन यकीन मानिए ये बहुत लजीज बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा और ज़रा भी कड़वा नहीं होगा। आपको इतना मज़ा आएगा, आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ, ये मैंने चॉप कर लिए थे। टमाटर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। अभी देखिए माशाल्लाह हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से गल गए हैं कीमे के साथ। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही। दही डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करना और मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है हमने इसको, जब तक हमारे दही का पानी है वो ड्राई ना हो जाए। अब देखिए दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज, कलौंजी, करेले, साबुत धनिया और सौंफ जो हमने मिक्स करके आपस में रखा था वो मिला देंगे। वो मिलाने के बाद अच्छे से चमचा चलाएंगे। यकीन मानिए ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत लजीज बनेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके पॉजिटिव फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पूरी देखा करें। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो फिर वो रेसिपी का रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। अब इसमें लास्ट में नमक डालिएगा, पहले नमक नहीं डालिएगा। जब करेले अच्छी तरीके से पक जाएं फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैंने मिक्स किया। अब इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, एक को बीच में से कट कर लिया था। अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट दम पे छोड़ रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हुआ है। ये इसका फाइनल लुक आ गया। देखिए कितनी झटपट तैयार हुई है रेसिपी।
कि आप इसको बस यूँ आप किचन में गए और यूँ ही बाहर आएंगे, अगर आपने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। इसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे आपके साथ आपके प्यार की ज़रूरत है। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और रेसिपी कार्ड भी वहाँ पर मैंशन किया हुआ है। ये सब कुछ आप लोग की सहूलत के लिए करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, इसी तरह जुड़े रहिए, इसी तरह मेरी जर्नी को खुशियों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाते रहिए। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।